श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के बिना आखिर तुम्हारे बिना मनुष्य का कैसे कल्याण होगा। आप उनकी सहायता के लिए आइए, आपको सहायता करना चाहिए। हे मधुसूदन, तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए क्या? तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट पकवान चाहते हो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं मांगता हूँ। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए, सोना चांदी घी और पकवान न चढ़ावे, मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पंखुड़ी, जल का एक कतरा, एक चावल का आधा भाग ही सही, मैं उसको भक्त की श्रद्धा से अधिक मानकर उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक माया मोह में पड़ा रहता है, इसी कारण जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। परंतु तुम्ही ने इस संसार की रचना करके और मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के लिए आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में ऐसा उलझ गया है कि निकलना मुश्किल है। और हे परमात्मा, तुम तो केवल तमाशा देखते रहते हो। नहीं अर्जुन, ऐसी बात नहीं है। मैं तमाशा नहीं देखता हूँ, बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूँ। तुम केवल निहारते ही रहते हो, सहायता क्यों नहीं करते? भगवान से अर्जुन कहते हैं, मनुष्य बेचारा इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल गया है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता है कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम ले, उसे अच्छा रास्ता दिखाएं। भगवान कहते हैं, बिल्कुल आता है अर्जुन, और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ। परंतु कब करते हो? अर्जुन पूछते हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है, और इस चक्र में मनुष्य बेचारा फंस गया। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। पार्थ पूछते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे आपकी सहायता मिले? भगवान कहते हैं,
मैं सहायता अवश्य करता हूँ अर्जुन। अपने भक्त को मैं कभी बेसहारा नहीं रहने देता, छोड़ता नहीं हूँ। परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे, सहायता के लिए मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूँ, परंतु वह अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। ना तो वो इस भ्रम में से दूर होना चाहता है और भ्रम में ही अपना जीवन गुजार देता है कि वो सोचता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है, अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से अधिक विश्वास होता है। अरे इतना न हो सके तो श्रद्धा का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे हुए आंसू मेरे मन का सारा अस्तित्व सराबोर कर देते हैं। हे अर्जुन, भक्ति और पश्चाताप का ये आंसू लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों ना बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। केवल एक फल अथवा पत्ती पर ही मुक्ति दे देते हो? अर्जुन पूछते हैं। फिर कर्म विकर्म पाप पुण्य धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, ये धर्म ये विधान के सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अगणित तारों की भांति होते हैं जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। जब तक नैन पे अहम का पर्दा, जब तक नयन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई, तब तक मैं देता न दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव सारे, उसे मिलूं जो मन से पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने बहुत छोटा है। परंतु हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हो, इसके लिए किसी पंडित प्रवचन तथा पूजा आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, केवल एक शर्त है। वो शर्त क्या है मधुसूदन? अर्जुन पूछ रहे हैं। पूर्ण
पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति हो, पूर्ण भक्ति से अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दे। मैं अपने ऐसे भक्ति को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति देता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में माता सती भोलेनाथ से पूछती हैं और कहती हैं कि हे परमेश्वर, आज तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृत वचन से मेरा सारा अस्तित्व सराबोर कर दिया है। ऐसे अमृत वचन से सारे संसार के कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। मनुष्य के कल्याण और मोक्ष के सारे रास्ते दिखा दिए। इन्हें अपनाकर ज्ञानी ध्यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बाबा भोले ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि मैं अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। अर्जुन कहते हैं, ये क्या कह रहे हो मधुसूदन? आप परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया भक्तों का, तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं यही अंतर तो मिटाना चाहता हूँ। भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती है। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी के बीच बंध जाता है और वह प्रेम का बंधन एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा अपने भगवान में तथा अपने भगवान भक्त में समा जाते हैं, एक हो जाते हैं। और जब एक रूप हो जाते हैं तो भक्त और भगवान दो कैसे हुए? ये सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मेरी आत्मा तृप्त हो गई है और आप ऐसे अमृतमय वचन से मेरा अज्ञान दूर हो गया है। जैसे वर्षा के पश्चात धरती हरा भरा जोड़ा पहनकर नई नवेली दुल्हन बन जाती है, उसी तरह ज्ञान की गंगा में स्नान करके अर्जुन निहाल हो गया। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे भक्तवत्सल, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आप ने मुझ अज्ञानी को पाप के भागी होने से बचा दिया। आपकी कृपा दृष्टि से जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, स्वधर्म का पालन करने का ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में आपने ला खड़ा किया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में माथा टेकूं
और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं तो भी मैं आपका ऋण चुका नहीं सकूंगा कि सब आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक विद्या दान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूँ और भ्रष्ट बुद्धि अपनी हर इच्छा, हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूँ। ये सब आपकी ही दया का दान था जो आपके श्री चरणों में रखता हूँ और मेरे अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर, मैंने आपको एक सखा समझकर, मित्र समझकर ये सब पूछा। जाने अनजाने में जो भूल हुई हो मुझे क्षमा कर दे और मेरे तुच्छ समर्पण को स्वीकार करे और अनुग्रहित करे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने अपने इन आंसुओं की गंगा से अपने हर भूल, हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा का बोझ उतार दिया है। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य दृष्टि में मेरा अज्ञान, मेरा अहंकार सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। मेरी आत्मा का सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चींटी विशाल नदी में एक पीपल के पत्ते पर बैठकर पार कर गई है। मैं आपकी दया रूपी नाव पर बैठकर इस विशाल भवसागर में तैर रहा हूँ। मेरी समस्त इच्छाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई हैं और मैं एक प्रकाश की किरण की भांति हल्का हो गया हूँ। अब मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा अर्जुन ने कहा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो। अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण तुम उस परमावस्था में पहुंच गए हो। उस अवस्था में युगों में कोई महात्मा मेरी विशेष कृपा से पहुंच पाता है। मैं देख रहा हूँ कि इस क्षण तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो जिसे मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा, कोई कामना अब तुम्हारे अंदर नहीं है। हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूँ। अर्जुन कहते हैं। भगवान बोले, क्या कह रहे हो अर्जुन? मैंने अपनी ज्योति से तुम्हें प्रकाशित कर दिया है। अर्जुन कहते हैं, सही कह रहे हो भगवान, लेकिन अभी मेरे अंदर एक कामना रह गई जो भरी नहीं है। हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है जिसे मेरी ज्योति का प्रकाश भी भस्म नहीं कर पाया? अर्जुन कहते हैं, आंसू
आँखों में आते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, मेरी इच्छा है आप दर्शन दें। भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हो अर्जुन, आप मेरे साक्षात दर्शन तो कर रहे हो। अर्जुन कहते नहीं प्रभु, आप के विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी कामना है। बहती रही गीता की गंगा, धर्म की धारा कर्म की धारा, अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, एक मेरा शरणागत होगा। मैं हर पापों से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण